हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। स्वागत है आप सबके अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। आज की क्लासेस में हम लोग कुछ प्रश्न है जो कि हम लोग डील करेंगे और ये एक प्रकार से देख लिया जाए तो टेस्ट ही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस, जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब ऑप्शन दिया गया है कि 4, 3, 6, नॉन, यानी कि 4 हैं कि 3 है कि 6 है कि नॉन है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि जो टेंस होते हैं वो कई गो होते हैं। 4 गो होते हैं जी नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस जो होते हैं मात्र 3 ही होते हैं, ये 4 नहीं हो सकते। 6 भी नहीं होंगे ना, नॉन इसमें से होंगे। इसमें से कौन होगा? 3 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट होगा। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो यानी कि जो टेंस होते हैं वो कई गो होते हैं बाबू? 3 गो होते हैं, यानी 3। अब कह रहा है कि दे पीपुल डैश नॉट लिव विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे डू नहीं होगा, डू होगा कि डॉज होगा कि हैव होगा कि आर होगा। अब इधर से चलते हैं। अब यदि हम दे ले रहे हैं तो यहाँ पे पीपुल है। अब यहाँ पे यदि आर लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अब यहाँ पे देखिए आर तो होता नहीं है टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आर का प्रयोग तो बताया ही नहीं गया है, तो फिर यहाँ पे आर होगा ही नहीं। चलिए ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए हैव। अब मान लीजिए कि दे पीपुल हैव नॉट, अब देखिए यहाँ पे आके गड़बड़ा गया। यदि हम चाहे तो यहाँ पे हैव लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, उस समय हम लगाएंगे यहाँ पे हैव जब यहाँ पे ईडी लगा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हैव कब होगा? जब यहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग हुआ हो, तब जाके यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हैव होगा। ये भी नहीं होगा। अब डज पे चलते हैं। डज भी नहीं होगा। डज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई बी यू दे के साथ क्रिया का मूल रूप लगता है, यानी कि एस आई एस का प्रयोग। तो यहाँ पे डी ओ ई एस लगाया है, ई एस लगा दिया है, इसलिए यह नहीं होगा। तो क्या होगा? डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा? डू होगा। डू क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम में आई वी दे के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव भी दिया गया है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। क्योंकि इसका प्रयोग होगा डू का, क्योंकि आई वी दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, राइट ना, डू नॉट का। तो दे पीपुल डू नॉट लिव विथ मी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका होगा, टू का जो ऑप्शन होगा वो ए क्या होगा? ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे दिया है कि राम डैश नॉट गो फॉर अ वॉक, है ना, राम डैश नॉट गो फॉर अ वॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सर नॉन होगा कि हैव होगा कि इज होगा कि डज होगा। चलिए फिर इधर से ही चलते हैं। नॉन नॉन पे तो हम बातें ही नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग बातें करेंगे हैव पे। अब हैव की जहाँ तक बात रहे तो सर यहाँ पे हैव क्यों लगाएंगे? राम यदि है, राम है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यदि हम उठा रहे हैं तो यहाँ पे हैज लगना चाहिए, तो सरासर ये क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे देखते हैं राम इज नॉट गो फॉर अ वॉक। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे इज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं किया गया। आपको कैसे पता चला गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है? अब यहाँ पे देखिए गो दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? गो। तो राम इज नहीं होगा, यहाँ पे सरासर ये क्या होगा? गलत होगा। अब यहाँ पे है डॉज, तो राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट होगा। थ्री का जो ऑप्शन होगा ए इसका होगा करेक्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंकल डैश नॉट मीट मी, अंकल डैश नॉट मीट मी। फिर इधर से ही चलते हैं। अब नॉन की बात आई तो ये भी नहीं होगा, आपको पता है ये नहीं होगा नॉन। इज अंकल इज नॉट मीट मी, ये तो होगा ही नहीं। डॉज लग सकता है, डू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए अंकल चाचा जी हैं, तो डू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? डॉज लगेगा। ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट होगा। पांचवा नंबर जो सेंटेंस दिया गया है, अमन डैश विथ मी, अमन डैश विथ मी। अब अमन जो है, अब बताइए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हेड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब हेड लगा देंगे तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये तो सरासर गलत होगा। लिप्स यदि लगा रहे हैं, अमन लिप्स विथ मी, हाँ तो ये हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अमन वी लिप्स विथ मी, है ना। अब देखिए
यहाँ पे बात है लिव कैसे होगा भाई, लिव तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि उठा रहे हैं तो आई वी यू दे के साथ हमको किसका प्रयोग करना था, एस या एस का प्रयोग। तो यहाँ पे तो इस लगा ही नहीं, क्योंकि अमन तो किसी लड़की का नाम हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, लिव नहीं होगा। लिव्ड हम चाहें तो देखिए लिव्स यदि लगा रहे हैं कि मोहन अमन क्या रहता है, अमन क्या करता है, रहता है किसके साथ, मेरे साथ। तो ऑप्शन ए भी सही होगा और ए भी सही होगा, ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। क्यों? ध्यान देने वाली बात है। अमन लिव्ड, अमन रहता मेरे साथ, अमन मेरे साथ रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो, ऑप्शन ए इस बी का होगा, करेक्ट होगा, राइट ना। क्योंकि ये V2 है भाई, सभी कर्ताओं के संग सिंपल पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर नहीं बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। अब 6वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेमी वॉवेल, जो सेमी वॉवेल होते हैं वो कई गो होते हैं, सेमी वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं कि 1 होते हैं कि नॉन, यानी कि बताइए इनमें से तो कोई नहीं। अब यहाँ पे 1 सेमी वॉवेल कई गो होता है, 2 गो होता है, 1 न 3 होगा और न ही 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है 2, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं यानी कि जो सेमी वॉवेल होते हैं, सेमी वॉवेल मात्र 2 होते हैं, W और क्या होते हैं, Y होते हैं, राइट ना। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो प्रेजेंट टेंस देखिए यहाँ से चलते हैं, प्रेजेंट टेंस 2 को नहीं होता है, गलत है। प्रेजेंट टेंस 3 को नहीं होता है, गलत है। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कई गो होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ पे नॉन नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में। अब ऑप्शन हम लोग 8 पे चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म, यानी कि जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो कई गो होते हैं। वर्ब की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, वर्ब फॉर्म की बातें कर रहा हूँ। जो वर्ब फॉर्म होते हैं वो कई गो होते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं, 2 होते हैं, नहीं। 5 होते हैं, 5 पे बात नहीं करेंगे। 3 होते हैं, जी नहीं। नॉन होते हैं, नहीं। इनमें से कोई नहीं भाई, इसमें तो ऑप्शन दे दिया गया है ना 5, यानी कि जो वर्ब फॉर्म होते हैं कई गो होते हैं, 5 गो। V1 क्रिया का पहला रूप, V2 क्रिया का दूसरा रूप, V3 क्रिया का तीसरा रूप, V4 क्रिया का चौथा रूप जिसमें ING का प्रयोग होता है, क्रिया का 5वां रूप जिसमें S या ES का प्रयोग होता है। आई होप डैट कि आपको वर्ब फॉर्म विस्तार से समझ में आ गया होगा कि वर्ब फॉर्म क्या होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 9। कह रहे कि डैश राम गो फॉर अ वॉक। अब सोचने वाली बात है कि यदि इज लगाएंगे तो इज तो लगेगा नहीं। अब इज राम गो, अब फिर देखिए गो है, ये वर्ब है, तो ये आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके चलते हैं आपको। डायरेक्ट यहाँ पे जो प्रयोग होगा वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डॉज का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा और डी रॉन्ग होगा। अब बताओ सर सी रॉन्ग क्यों होगा? क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई वी दे के साथ डू का प्रयोग होता है, और ही सेम किसी के नेम के साथ किसका प्रयोग हुआ है, होता है डॉज का। तो आप सोचिए राम तो किसी लड़की का नाम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डॉज का प्रयोग करेंगे, राइट। तो ऑप्शन 9 का जो ऑप्शन होगा बी इसका होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। कह रहे कि वाई डैश अमन लिव विथ यू, है ना, वाई डैश अमन लिव विथ यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इज तो होगा नहीं, सेम वही उसी सेंटेंस का है, डू भी नहीं होगा तो क्या होगा, डॉज होगा, और यहाँ पे नॉन नहीं होगा, राइट। अब आप सोचोगे सर इज क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एमआर का प्रयोग होता नहीं है। तो इज एमआर का प्रयोग डू का भी होता है, लेकिन कब, आई वी दे के साथ होता है। यहाँ पे तो नाम दिया गया तो इसलिए बी नहीं होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि ही सेम किसी के नाम के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डॉज का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है तो डॉज का प्रयोग होगा। नॉन में से कोई नहीं होगा, राइट ना। तो ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच गेम होगा यहाँ पे, विच गेम डैश यू नॉट प्ले। बताइए क्या होगा? नॉन तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लग दे दिया गया है, प्ले दे दिया गया है। डॉज भी नहीं होगा। डॉज क्यों नहीं होगा? डॉज और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने विस्तार से बताते आया कि डॉज क्यों नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आई वी दे के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे डू मिल गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, यू दिया गया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राम इज नॉट डैश फॉर अ वॉक।
अब बताइए राम इज नॉट डैश फॉर अ वॉक, नॉन होगा, वेंट तो होगा नहीं, यदि यहाँ पे वेंट यदि लगा रहे तो यहाँ पे डिड का प्रयोग होना सिंपल पास्ट टेंस में जरूरी है, इसलिए वेंट नहीं होगा। अब यदि हम गॉन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, गॉन लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि सर कौन ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी इज लगा हो और वर्ब थ्री भी लगा हो, ये सरासर गलत है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, बी होगा। राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी नहीं क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको। अब बात रही कि पीपल आर नॉट टू हिम, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ इसी के प्रोसेस पे भी है। बताइए, नॉन नहीं होगा, टॉकिंग नहीं होगा, टॉकिंग क्यों नहीं होगा भाई, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर लग गया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी फोर का प्रयोग होता है, या ना कि भी थ्री का, गलत होगा। टॉकिंग लगा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा। टॉक नहीं होगा, टॉक इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहता तो आर क्यों लगाते, आर लगाए तो डायरेक्ट आइए तेरा का भी टॉकिंग होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि आई एम नॉट डैश टूडे, आई एम नॉट डैश टूडे, सिर्फ कोई सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। स्टडी नहीं होगा, स्टडी क्यों नहीं होगा भाई, स्टडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एम लग गया है। स्टॉप नहीं होगा भाई, स्टॉप थोड़ी होगा, डी भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा, स्टडिंग होगा, ठीक है ना। अब है कि राम इज डैश टू स्कूल, राम इज डैश टू स्कूल, बताइए गॉन तो होगा नहीं, यदि गॉन होता तो यहाँ पे हैव लगा होता, ठीक है। वेंट भी नहीं होगा, यदि वेंट लगा होता, यहाँ पे यदि इज नहीं होता तो वेंट लगा देते, ये तो कंफर्म आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे गोइंग लगी क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम कहता है कि आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ही से किसी के नेम के साथ इज और क्रिया बी फोर का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे बी फोर लगेगा, ऑप्शन बी इसी इसका होगा, करेक्ट होगा 15 नंबर का, और डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल विस्तार से बने रहिए। जैसे कि आप 16 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि दिया है कि राम डैश गो टू स्कूल, राम डैश गॉन टू स्कूल। अब बताइए कि हैव हैज लगेगा कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा कि नॉन होगा, है ना। तो आपको पता है कि एक साथ कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते हैं, एक साथ कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते हैं। अब हम बनाए कि राम हैव हैज गॉन टू मार्केट, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, हैव हैज नहीं होगा। बी जो है कह रहे कि हैव। अब बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको नियम में क्या पढ़ाया है कि आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ही सी एम किसी के नेम के साथ हैज का प्रयोग, ये तो बी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आई यू दे के साथ हैव का प्रयोग पढ़ाया हूँ। तो अब बताइए ही से किसी के नेम के साथ हैज का प्रयोग पढ़ाया हूँ, तो ये तो राम है तो यहाँ पे हैव है, तो हैव होगा, जी नहीं होगा, तो बी भी रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, हाँ सी होगा, क्यों, सी इसलिए होगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ, आपको पता है अभी मैंने बताया ही से किसी के नेम के साथ हैज होगा, ठीक है, और क्रिया में वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। जब सब कुछ दिया गया तो मारिए सी पर, सी इसका होगा, करेक्ट होगा। 16 का ऑप्शन जो सी होगा, सी इसका होगा, करेक्ट होगा, और नॉन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हैज होगा। यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर जो 16 का ऑप्शन जो दिया गया है वो उसमें कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। अब दिया गया है कि आई डे सीन द ताजमहल, आई सेड सीन द ताजमहल, तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा, बताइए, हैव होगा, हैव तो होगा क्योंकि आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। हैज होगा, हैज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आई वी दे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग होता है, या ना कि हैज का। हैव नॉट भी हो सकता है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, यानी कि ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, और क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं, चीज़ तो वही है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब भाई दिया गया कि वी डैश नॉट सी यू, वी डैश नॉट सी यू। अब बताइए हैव नॉट होगा भाई, यहाँ पे दो गो निगेटिव वर्ड कैसे आ सकता है एक साथ, यहाँ पे भी ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो नॉट होगा नहीं,
हैव नॉट होगा नहीं, ये गलत है। हैज हो सकता है, आई वी दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, गलत, हैज नहीं होगा, हैव होगा, नॉन नहीं होगा। हैव क्यों होगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम कहता है कि आई वी दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। वी हैव नॉट सी यू, सीन यू होगा, क्या होगा जी? सीन यू होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा, राइट ना। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कि हैज राम डैश फॉर अ वॉक, हैज राम डैश फॉर अ वॉक। अब बताइए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज राम डैश फॉर अ वॉक। गोइंग तो होगा नहीं, वेंट तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? नॉन होगा। नॉन पे क्या मारेंगे? साइन मारेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप सोचो क्यों होगा? क्यों भाई? क्योंकि हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आईएनजी का प्रयोग होगा नहीं, ये पास्ट में क्या हो गया और ये प्रेजेंट टेंस हो गया। जब किसी का कोई नहीं होगा तो डी मार दीजिए, नॉन इसमें से कोई नहीं होगा। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि व्हाट हैव आई डैश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट हैव आई डैश, बताइए क्या होगा? नॉन पे अभी नहीं बात करेंगे, अभी बात करेंगे एम पे। आई एम, ये तो होगा नहीं। आई डू, भाई जब यहाँ पे हैव लग चुका है तो आई के साथ वर्ब 3 ना लगना चाहिए, वर्ब 1 नहीं ना लगेगा, तो ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। क्यों? अब आप ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ पे डू क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है डू वर्ब फॉर्म 1 होते हैं, क्रिया का मूल रूप होता है, वर्ब का पहला रूप है ये डू डिड डॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? डॉन होगा, ठीक है। व्हाट हैव आई डॉन, और क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, राइट। अगला जो दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही डैश ट्राइंग सिंस मंडे, ही डैश ट्राइंग सिंस मंडे। अब बताइए, नॉन तो अभी बात नॉन पे अभी बात नहीं करेंगे, नॉन तो भौजाइए को होता है तो उस पर बात नहीं करेंगे। हैव देखिए, हैव तो होगा नहीं, क्योंकि यदि हैव लगा रहा था तो यहाँ पे वर्ब 3 लगा रहा था, तो ये नहीं होगा। हैज होगा या हैज बीन होगा, बताइए भाई। यहाँ पे हैज बीन कैसे हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज का प्रयोग होता है? नहीं, हैज बीन का प्रयोग होता है, तो बी इज रॉन्ग होगा, बी नहीं होगा, तो क्या होगा? वो नहीं होगा, तो हैज बीन होगा। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, और कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैज भी लगा देंगे, तो ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, ठीक है। ऑप्शन 21 का ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है कि ही हैज बीन स्टडिंग, यहाँ पे डैश डैश 4 o'clock। अब बताइए 4 बजे से है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। डन होगा जी? नहीं होगा। सिंस 4 एक साथ दो आएगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। 4 बजे से है तो 4 होगा ही नहीं, क्या होगा? सिंस होगा, ठीक है। 4 का प्रयोग जैसे 2 वर्षों से हो जाए, 2 दिनों से हो जाए, 2 घंटों से हो जाए, तब वहाँ पे हम 4 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे 4 बजे से है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कह रहे कि राम हैज नॉट बीन वॉकिंग डैश 2 hours, 2 घंटों से। अभी मैंने बताया नॉन नहीं होगा, सिंस 4 भी नहीं होगा, यहाँ पे सिंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटों से है, तो मैंने बताया ना 2 घंटों से या 2 दिनों से हो, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? 4 का प्रयोग करोगे, राइट। यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे? 4 का। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे उसका प्रयोग होगा, राइट। अगले नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो कहता है वह कहता है कि यू डैश द फूड। अब बताइए, अब आप किसका प्रयोग कीजिएगा? यू डैश द फूड, आर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये किस टेंस का है। पहले ऑप्शन देखिए, आर होगा, हैव होगा कि एट होगा कि नॉन होगा? भाई नॉन होगा ही नहीं, हैव भी नहीं होगा। अब हैव लगाइए दे, आर लगाइए दे, मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो आप सोचे यहाँ पे वर्ब 2 या वर्ब 3 या वर्ब 1 लगना चाहिए ना, वर्ब होना चाहिए ना, तो इसमें तो वर्ब है ही नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सी लगाएंगे, यू एट द फूड, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है कि ही डैश अ लेटर। अब बताइए राइट होगा कि क्या होगा? अब यदि हम राइट लगा दे रहे हैं
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही मान लीजिए सेंटेंस है। अब आई विल दे के साथ एस का प्रयोग, आई विल दे के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, क्रिया का मूल रूप लगता है। ये तो सरासर गलत होगा। यदि राइटिंग भी लगा दे रहे हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब रॉट भी लगा दे रहे हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ध्यान से सभी कर्ताओं के साथ बीटू का प्रयोग। ऑप्शन 1-25 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट होगा, और डी यहाँ पे होगा नहीं, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलता कर रहा है, पीपुल डू डिड नॉट गो डैश स्टेज। बताइए, नॉन होगा नहीं, एट होगा नहीं, ऑन होगा, ऑन द स्टेज, ऑन स्टेज, ऑफ नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट होगा, राइट। अब कह रहा है कि डैश राम गो फॉर अ वॉक, डैश राम गो फॉर अ वॉक। ठीक है, क्या सेंटेंस कहता है, इसे ध्यान से देखने वाली बात है कि कहता है कि डैश राम गो फॉर अ वॉक। बताइए किसका प्रयोग करेंगे, नॉन नहीं होगा, इज नहीं होगा। इज क्यों नहीं होगा भाई, इज वह इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्या लग रहा है जी, नहीं हमने गलत बोला। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है मेरे शब्दों पे। अब बताइए, यदि हम डिड भी लगा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब हम डिड लगाएंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ V2 का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वहीं जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो वर्ब 1, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो वर्ब 1, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो वर्ब 1, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे तो वर्ब 1, WH वर्ड ये सब पढ़ेंगे तो वर्ब 1। तो यहाँ पे भाई डिड यदि लगा देंगे तो डिड राम गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे डू क्यों नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे डू इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि सेंटेंस ले रहे हैं तो आई विल दे के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे तो नाम दिया गया है, तो नाम के साथ हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट होगा। ठीक है, 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन डिड वी डैश क्रिकेट, CRICKET। बताइए क्या होगा, इधर से चलते हैं। प्लेड तो होगा नहीं, यदि प्लेड रहता तो यहाँ पे डिड नहीं लगा होता। अब प्लेइंग भी नहीं होगा, क्यों, प्लेइंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगा रहता, कंपल्सरी सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, प्ले होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्ले होगा। प्ले क्यों होगा आपको ऑलरेडी पता है, अभी मैंने बताया। नॉन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या आंसर है, सी है, ऑप्शन सी। 28 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट होगा, राइट ना। 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। अब अच्छे दोस्त हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भाई लगना चाहिए, तब ना सूटेबल वर्ड सेंटेंस निकलेगा। तो बताइए, इज नहीं लगेगा क्योंकि डबल नाम के साथ इज, एम भी नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगता है, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि डबल नेम हो प्लुरल, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। यहाँ पे नॉन नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट होगा। 29 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट होगा, राइट। अब जो हम बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 30 पे, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही ऑप्शन को क्या करिए, सही वाक्य को चुनिए। आई हैव गो टू मार्केट, आई हैव गो टू मार्केट नहीं होगा, आई हैव गो टू मार्केट होगा कि आई हैव गोइंग टू मार्केट होगा कि आई हैव गॉन टू मार्केट होगा, या नॉन ऑफ दिस होगा। ध्यान देने वाली बात है, आई हैव गो टू मार्केट नहीं होगा, क्योंकि यदि हैव लगा है तो यहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग होना चाहिए, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। आई हैव गोइंग टू मार्केट, भाई यहाँ पे बीन लगा हुआ तब जाके वो सही होता, ये भी गलत है। आई हैव गॉन टू मार्केट, हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, और नॉन ऑफ दिस ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आई होप डेट कि आपको ये वीडियोस बहुत मस्त लगा होगा। 30 ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में कल हम डील करेंगे। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, जहाँ रहिए मस्त रहिए। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये VVI 10th 11th 12th यानी कि हर किसी क्लास के लिए, आप यदि 10th पढ़े 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेसिस ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो ये जो ऑप्शन में दिया हूँ मात्र किस सेंटेंस से, 5 टेंस से दिया हूँ। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस का चारों भेद, ठीक है।
और पास्ट टेंस का एगो भेद से दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये आगे वाला भी वाज वेयर आप लोगों ने देखा, इतना मैंने पढ़ा है, वाज वेयर कहीं मिला जी, नहीं मिला। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद और पास्ट टेंस का एक भेद जिसका नाम सिंपल पास्ट टेंस है, उसी से मैं रिलेटेड सेंटेंस दिया हूँ। तो हर क्लास के लिए है, यदि जो कोई स्टूडेंट यदि टेंस पढ़ता होगा वो उस क्लास के लिए है। तो आप अपने आप में अनुमान लगा लीजिए कि हम कितना ऑप्शन सही मारे, कितना ऑप्शन गलत मारे। आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं, तब जाके पता चलेगा कि हम किस लेवल लाइक पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, तो इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये बिल्कुल ईजी वे दिया हूँ मैं। तो इसमें यदि आप फंस गए तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो इंग्लिश आपको पढ़िए, और मैं आपको किसी भी चीज़ की यदि किसी भी टॉपिक की यदि आपको समझ में नहीं आता होगा कोई भी टॉपिक, तो डायरेक्ट एक बार कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो भी इंग्लिश में, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। यदि वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से कोई दूसरा पास कर जाए, बहुत मेहरबानी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।